हम लोगों को अक्सर रात में ट्रैवल का बहुत शौक होता है और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रात को कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करते होंगे, चाहे बाइक पे चाहे गाड़ी में। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो के थ्रू बहुत अवेयर करना चाहता हूँ एक चीज़ को लेके। अगर रात को आप वक्त बे वक्त कहीं पे भी निकलें, कहीं पे भी जाएं, अगर आप अकेले हों स्पेशली, तो अगर आपसे कोई भी लिफ्ट मांगे सुनसान रोड पे अकेले कहीं पे, तो भूल कर भी उनको लिफ्ट मत देना, ये जाने बिना कि क्या सच में जो आपसे लिफ्ट मांग रहा है वो इंसान ही है या फिर कुछ और। आज का ये इंसिडेंट आपको यही सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। अक्सर हम कभी कभार शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे रोड से निकल जाते हैं जहाँ पे लोग बहुत कम आते जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे इंसान कम आना जाना शुरू कर देते हैं उस जगह को कोई और अपना वास बना लेता है, और शायद वो कोई और आपके लिए बहुत भयानक हो सकता है अगर आप स्पेशली गलती से भी उनकी हेल्प कर दे समहाउ, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा हो सकता है उसके बाद आपके साथ अटैच्ड हो जाएं। आज का ये इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है, जो कि है हरियाणा का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। अब यहाँ तक आ गए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दो। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके रिलेटिव, आपके नोन, किसी भी फैमिली फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम, दोनों पे ही। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया, आज का इंसिडेंट है हरियाणा का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया यश ने, और ये इंसिडेंट उनके साथ बहुत पहले नहीं हुआ था, यही 2023 में ही उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन ये इंसिडेंट बताने से पहले मैं आपको यश की लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सो दैट आपको ये सब कुछ समझने में थोड़ी सी आसानी हो। यश ने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। यश हरियाणा के ही एक गांव में रहने वाले हैं, जहां पे वो अपने मॉम डैड के साथ रहते थे। यश इकलौते बेटे थे अपनी फैमिली के, जिस वजह से दोनों पेरेंट्स यश को बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा यश के जो डैड थे वो आर्मी रिटायर्ड थे, और फाइनेंशियली भी फैमिली काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही थी। 2017 में जैसे ही यश की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, और वो दिल्ली चला जाता है जॉब करने के लिए। हालांकि वो जाना कहीं और चाहता था, लेकिन फैमिली नहीं चाहती थी कि वो हमसे बहुत दूर चला जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक जाना ही मैनेज कर पाया। यश जैसे ही दिल्ली पहुंचता है वो वहाँ पे एक इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर लेता है, और वहीं पे उसकी लाइफ ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। 2017, 18, 19 ये तीनों साल उसके लिए ठीक ठाक निकलते हैं। अच्छी उसकी सेविंग थी, अच्छी उसकी लाइफ भी चल रही थी। जब मन करता था फैमिली से मिलने घर भी आ जाता था। लेकिन 2020 में एक ऐसी चीज़ आई थी जिसने हर एक इंसान को परेशान कर दिया था, हर एक इंसान को तोड़ के रख दिया था मोस्टली। ये थी कोविड, और उसकी वजह से लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारी न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि जिस भी इंसान को ये हो रहा है उसकी सीधा डेथ ही हो रही है। यश की फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जैसा मैंने आपको बताया, वो उनका इकलौता बेटा था और शायद वही अपने पेरेंट्स की होप भी था, और इसी के चलते यश को उसके पेरेंट्स बिना देरी किए, जैसे ही लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था या फिर लॉकडाउन की न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, उसके पेरेंट्स ने उसको घर बुला लिया, जिसके बाद यश घर पे ही रह रहा था। यश ने बताया कि जो लॉकडाउन का टाइम था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला था, क्योंकि सबसे पहले तो अगर कोई इंसान अर्न करना शुरू कर देता है तो उससे बिना अर्न किए, बिना काम किए रहा नहीं जाता। दूसरी बात, जब पैसा ना आ रहा हो तो इंसान वैसे ही स्ट्रेस हो जाता है, स्पेशली मैन। लेकिन अभी तक फैमिली को इसका कोई धक्का नहीं लगा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यश के जो डैड हैं वो आर्मी रिटायर्ड थे, जिस वजह से उनकी अच्छी खासी पेंशन आती थी घर पे, और घर का खर्चा उसी से चला हुआ था। यश के भी अभी ज़्यादा खर्चे नहीं थे, उसकी शादी तक नहीं हुई थी, अभी शायद उसकी शादी की उम्र भी नहीं थी। लेकिन यश ने ये भी बताया कि उसके लिए ये लॉकडाउन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसलिए नहीं क्योंकि वो घर पे फ्री बैठा हुआ था, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं कि वो फ्री बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बल्कि इस लॉकडाउन ने यश के डैड को भी छीन लिया था, और वो भी कोविड की ही वजह से। अब जो पीछे उसके मॉम और यश रह गए थे ये बहुत ही परेशान थे। इनफैक्ट जाने से पहले कोविड एक बार उसकी मॉम को भी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी।
यश को लग रहा था शायद उसको अकेले ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी आगे, लेकिन फॉर्चुनेटली यश की मॉम बच गई थी, सरवाइव कर गई थी। कहा भी जाता है कि हर रात के बाद एक दिन ज़रूर आता है, और वही दिन अब सबकी लाइफ में आया था जब लॉकडाउन खुल गया था पूरी तरह से। लेकिन यश अनफॉर्चुनेटली वापस अपनी जॉब पे नहीं जा सकता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो जॉब छोड़ के आ गया था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना इसी तरह से होता है कि जब तक आप नहीं जाएंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप कितने भी टाइम के बाद जाओ वापस से रिजॉइन कर सकते हो। लेकिन यश इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी माँ घर पे अकेली थी। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे और वो नहीं चाहता था कि अपनी माँ को भी यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाए। शादी करने लायक अभी ना उसकी उम्र थी और ना ही उसकी अभी हालत थी। फाइनेंशियली भी फैमिली काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। जिसके बाद यश रिसर्च करना शुरू करता है कि वो अपने घर के सराउंडिंग ही क्या क्या कर सकता है। उस समय बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। कोई भी इंसान ज़्यादातर अपने घर के बाहर निकलता नहीं था और जहाँ कहीं देखो डिलीवरी पार्टनर्स ही दिखते थे। यश को भी यही अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो प्लान करता है अपना ही एक ऑफिस खोलने का, अपनी ही एक डिलीवरी सर्विसेज खोलने का। जिसके बाद वो रिसर्च करना शुरू कर देता है कि कहाँ पे उसको ये डिलीवरी सर्विसेज ओपन करनी चाहिए, कहाँ पे उसको ये ऑफिस अपना ओपन करना चाहिए। पहले तो वो अपनी ही सिटी में देखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे यश रहता था उसके सराउंडिंग बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज थी और इसी के चलते यश अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे देखना शुरू कर देता है। जब उसको एक फाइनली सिटी मिल जाती है, लेकिन ये जो सिटी थी ये उसके अपने विलेज से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर थी। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी कि यश अपनी फैमिली से फ्रिक्वेंटली ना मिल सके, यश अपने घर फ्रिक्वेंटली ना आ सके। इसी के चलते यश ने सारी फॉर्मेलिटी शुरू की और इसी सिटी में उसने अपनी ये डिलीवरी पार्टनर सर्विसेज स्टार्ट कर दी। इनिशियली तो उसने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया था। उसने एक हॉल रेंट पे लिया था इनिशियली, जहाँ पे उसने ये सारा का सारा सामान रखना शुरू कर दिया जो भी लोगों के पार्सल्स आते थे। जिसके बाद जब उसको लगने लगा कि बहुत रश हो रहा है और वो अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसने अपने ही अंडर 2 से 3 लड़के और रख लिए थे। धीरे धीरे सब कुछ सॉर्टेड ही होता जा रहा था। इसी दौरान जो यश था उसने अपने इस ऑफिस के आसपास ही एक फ्लैट ले लिया था। ये जो फ्लैट से उसके ऑफिस का डिस्टेंस था वो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का था, क्योंकि इसको ऑफिस वाली सिटी के अराउंड कोई फ्लैट इतना अफोर्डेबल मिल नहीं रहा था। तो यश को लगा कि बाइक से इतना ट्रैवल करना तो 5 से 10 मिनट की ही बात है। जिसके बाद सब कुछ काफ़ी हद तक सॉर्टेड था और यश जब भी अपने फ्लैट में आता था तो अपनी माँ को भी साथ ले आता था, सो दैट उसको भी अकेला फील ना हो और यश भी किसी ना किसी की कंपनी में रहे। लाइफ ठीक ठाक चल ही रही थी। इस तरह से यश को लगना शुरू हो गया था कि शायद उसकी लाइफ अब काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई है और वो चाहता था अब किसी लड़की को ढूंढ के शादी कर ले, क्योंकि उसकी माँ को भी किसी न किसी औरत की कंपनी हो जाएगी। लेकिन यश जानता नहीं था कि उसका जो स्ट्रगल है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक चीज़ अभी उसके साथ होनी बाकी है। ये वक्त था 2023 के होली के समय का। इस समय जब भी आप जानते ही हैं कभी भी फेस्टिवल होते हैं तो उस ड्यूरिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती हैं उन पे बहुत फ्रीक्वेंटली सेल्स लगती हैं और जब ये सेल्स लगती हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, जिस वजह से ये जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं इनका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के चलते यश भी अपनी माँ को घर पे ही छोड़ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ पीछे से सफ़र करे। अगर वो रात को लेट फ्लैट पे पहुँचे तो उस समय पे उसकी माँ डिनर करे उसके साथ। इसके लिए यश अपनी माँ को घर पे ही छोड़ गया था। होली को सिर्फ 3 दिन बाकी थे। यश ने प्लान किया था कि वो होली वाले दिन ही अपने घर चला जाएगा अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद होली सेलिब्रेट करके वापस भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो उसकी सर्विसेज थी इनको वो ऑफ नहीं दे सकता था ज़्यादा टाइम। जितने ज़्यादा पार्सल डिलीवर करेगा उसी हिसाब से उसकी इनकम भी अच्छी बनेगी। और इस समय यश जानता था कि पैसा उसके घर के लिए प्रायोरिटी है। तो इसी रात यानी कि होली से 3 दिन पहले की रात यश, जिसने अपने अंडर भी 3-4 वर्कर रखे हुए थे, वो सब काम समेटते हैं। जो वर्कर्स थे, जो डिलीवरी बॉयज़ उसने रखे हुए थे, उनको वो सामान दे देता है कि इनको डिलीवर करके वो अपने अपने घर निकल जाएं। लेकिन सब कुछ सेटल करना, सब कुछ हैंडल करना पीछे से, ये चीज़ें काफ़ी टाइम लेती थी और यश को कभी कभार 12-1 बजना ये नॉर्मल सी बात हो गई थी रात की। ये रात भी कुछ इसी तरह की थी। लगभग 11-11:30 बजे का टाइम था जब यश सब कुछ सेटल डाउन करके घर निकलने की प्लानिंग करता है। लेकिन उस समय मौसम बहुत ख़राब हो गया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़ोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। हालांकि यश के पास एक रेन सूट भी था जिससे वो बारिश से बच सकता था, लेकिन फिर भी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि 2 व्हीलर चलाना उसमें बहुत मुश्किल था, इनफैक्ट नामुमकिन ही था। तो यश थोड़ा वेट करता है। देखते देखते आधे पौने घंटे में 12-12:15 के अराउंड बारिश थोड़ी धीमी होती है और यश अपने फ्लैट की तरफ निकल जाता है।
लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से लगभग आधा किलोमीटर आगे ही पहुंचा था तो उसने देखा मेन रोड पे ट्रैफिक जाम था। और ट्रैफिक इसलिए जाम था क्योंकि एक बहुत बड़ा पेड़ इस बारिश की वजह से रास्ते में ही गिर गया था और शायद हल्की हल्की बारिश हो भी रही थी। अभी किसी को आने में, हेल्प आने में, उस पेड़ को काट के साइड करने में थोड़ा टाइम लगना था। तो यश गूगल मैप्स पे देखता है कि क्या कोई ऑल्टरनेट वे भी है उसके अपार्टमेंट के लिए, उसके फ्लैट के लिए। तो वो गूगल पे देखता है कि सच में एक रास्ता था, लेकिन ये जो रास्ता था ये बहुत पुराना रास्ता था जिसको एक पगडंडी भी कह सकते हैं। इस रास्ते से सिर्फ एक बाइक ही निकल सकती थी। यूजुअली इंसानों के चलने का रास्ता था वो। यश भी देरी नहीं करता है क्योंकि उसका लगता है शायद वो यहाँ पे काफ़ी लेट हो जाए और अगर फिर से बारिश शुरू होगी तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। फटाफट से वो बाइक घुमाता है और इसी शॉर्टकट से ले लेता है जो कि सिर्फ बाइक के निकलने लायक रास्ता था। यश इस रास्ते से जा ही रहा था। ये जो रास्ता था ये काफ़ी हद तक सुनसान था, ना कोई घर ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। शायद कुछ घर होंगे भी आसपास, शायद कुछ फैमिलीज भी होंगी आसपास, लेकिन ये जो समय था रात के लगभग 12:30 पौने 1 का, इस समय कोई भी नहीं था, ना कोई दिख रहा था और ना ही पॉसिबिलिटी थी घर की किसी की लाइट ऑन थी। खैर, यश अपने रास्ते से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल रहा था, लेकिन अचानक से उसने रास्ते में कुछ बहुत स्ट्रेंज देखा। उसने देखा कि बीच रास्ते के एक लड़की जिसने काफ़ी हद तक मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, उसने एक बैकपैक लिया हुआ था जो कि उसने पीठ पे ही उठाया हुआ था और वो पैदल ही उस रास्ते से निकल रही थी। यश ये देख के बहुत शॉक्ड था कि इस समय एक अकेली लड़की कहाँ जा सकती है। यश जैसे ही उसको क्रॉस करने वाला था उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी अचानक से, लेकिन जैसे उसने उसको क्रॉस किया इस लड़की ने उसको लिफ्ट के लिए हाथ दिया। यश का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो बाइक रोके या ना रोके और वो चुपचाप वहाँ से सीधा ही निकल गया। लेकिन लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद यश के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए कि व्हाट इफ़ इस लड़की को सही में कहीं जाना हो, व्हाट इफ़ ये लड़की कहीं भटक गई हो या फिर इसको सच में आने जाने के लिए कुछ मिल ना रहा हो, और अगर किसी को सच में ज़रूरत है तो यश को उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। यश ने दिल बड़ा किया, बाइक वहीं से घुमाई और वापस उसी जगह पे पहुंचा। जैसे उसने देखा तो वहाँ पे सच में ही वो लड़की चली हुई थी। यश ने उसके पास बाइक रोक दी। लड़की ने उसको देखते ही कहा कि थैंक गॉड आप आ गए, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। जैसे ही इस लड़की से बातचीत होनी शुरू होती है तो यश थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था सब नॉर्मल ही है। जिसके बाद यश ने उसको लिफ्ट दे दी। अब ये लड़की कहती है कि थोड़ी ही दूर वो उसको उतार दे। यश नॉर्मली निकल ही रहा था कि पीछे से इस लड़की ने यश को और कंफर्टेबल करने के लिए उसके साथ थोड़ी बातें करना शुरू कर दी कि मुझे तो लगा आप निकल गए हैं, शायद आपको भी भूत प्रेतों से डर लगता है। यश उसको कहता है कि भूत प्रेत जो चीज़ देखी ही नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, और शायद सबसे बड़ा भूत इस दुनिया में इंसान ही है। तो ये लड़की थोड़ी देर वहाँ पे हंसती है, उसके बाद कहती है कि क्या सच में आपको भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं? यश कहता है नहीं, लेकिन वो लड़की कहती है कि डरना चाहिए, भूत प्रेत सच में होते हैं। ये बात यश को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, लेकिन उसको लगा शायद ये फन वे में ये सब कुछ बोल रही है। तो यश उसको आगे से कहता है कि नहीं होते, जब तक कोई चीज़ देखी ही नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। लेकिन लड़की अचानक से कहती है कि आपको भी विश्वास हो जाएगा। अब यश ने उससे पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो ये लड़की कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। खैर, इसके बाद यश और वो लड़की बाइक पे जा ही रहे थे। हल्की फुल्की इनकी बातें इसी तरह से हो ही रही थी कि अचानक से जैसे ही ये जो लिंक रोड था ये मेन रोड से मिलने वाला था, लड़की थोड़ी ही पीछे एक सुनसान एरिया में ही यश को कहती है कि वो बाइक रोक के इसको उतार दे। यश को ये सब कुछ बहुत वियर्ड लगा। उसने बाइक रोकते ही आसपास देखा, लेकिन उसको ना कहीं लाइट दिखाई दे रही थी, ना ही कहीं देखने से लग रहा था कि आसपास कोई घर है। तो यश उसको कहता है कि यहाँ पे आप कहाँ जाएंगी? ये लड़की उसको कहती है कि यहीं पास के गांव में ही उसका घर है, और अगर गलती से भी उसको यश के साथ किसी ने बाइक पे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही दूर है उसका गांव है वहाँ तक पैदल ही चली जाएगी। यश को भी ये बात काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगी, जिसके बाद यश वापस से अपने अपार्टमेंट निकल गया इस लड़की को यहीं पे छोड़ के। लेकिन यश के दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं थे। जिसके बाद वो सीधा अपने फ्लैट में जाता है, थोड़ा फ्रेश होता है, लेकिन उसका डिनर करने का मन नहीं था। जिसके बाद वो सीधा ही सो जाता है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। ये रात उसकी बहुत नॉर्मल निकली जैसे बाकी रातें निकलती थी। अगले सुबह वो उठता है, फ्रेश होता है, अपना ब्रेकफास्ट बना के खाता है और फटाफट से पैक करके लंच निकल जाता है अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाइक पे बैठने लगता है, अचानक से वो देखता है जो बाइक की उसके पीछे बैक रेस्ट थी उस पर एक गोल्ड चेन लगी हुई थी। यश ये देख के हल्का सा शॉक्ड था कि गोल्ड चेन एक बाइक पे कैसे हो सकती है, लेकिन उसका दिमाग ठनका और उसके दिमाग में कोई और डाउट आया ही नहीं।
वो बहुत क्लियर था कि जो लड़की रात को उसके साथ बैठी थी ये गोल्ड चेन उसी की है और गलती से शायद वो सामान उतारते उतारते भूल गई है। यश ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, उसने ये गोल्ड चेन निकाली, फटाफट से अपने वॉलेट में डाली और उसने प्लान किया कि वो वहीं पे रुकेगा जहाँ पे ये चौक था, मतलब जहाँ पे ये कच्चा रास्ता मेन रोड से मिलता था जहाँ से यश रात को आया था। वो वहीं पे पहुंचता है और थोड़ी देर रुक जाता है, आसपास देखता है कि क्या पता कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि उसको ये लड़की दिखाई दे जाए। यश थोड़ी देर वहाँ पे रुकता है लेकिन उसको वो लड़की दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो इसी चौक पे एक दुकान थी और वहाँ के दुकानदार से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई पिछले रात लड़की आई है आसपास के घर में किसी में जो बाहर थी कहीं पहले। दुकानदार उसको पूछता है कि ऐसी तो कोई लड़की उसके नॉलेज में नहीं है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या उम्र हो सकती है उस लड़की की। यश बताता है लगभग 20 से 22 साल। लेकिन दुकानदार यश को एक अजीब सी चीज़ बताता है। दुकानदार बताता है कि इस एज की आसपास के गांव में कोई लड़की ही नहीं है, या तो इसकी छोटी एज की हैं या तो फिर ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है और वो एजड हैं। इसके अलावा लड़के हैं और इस उम्र की लड़की इस दुकानदार ने तो आसपास के गांव में देखी ही नहीं। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी फिर, और वो बहुत श्योर था कि इस लड़की की उम्र 20 से 22 ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक की हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई लड़की उस दुकानदार के अकॉर्डिंग आसपास के गांव में रहती ही नहीं थी। यश ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, वो उसी कच्चे रास्ते से निकल गया कि हो सकता है वो लड़की उसको रास्ते में कहीं दिख जाए या फिर कोई पॉसिबिलिटी हो जाए समहाउ जैसे वो चेन उस तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यश अपने ऑफिस पहुंच जाता है। पूरा दिन भर काम करने के बाद यश फिर से रात को वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है, लेकिन इस रात वो सीधा मेन रोड से ही आ गया था क्योंकि उसको लग रहा था अगर उसको दिखनी होगी वो लड़की तो मेन रोड पे ही दिख जाएगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। जिसके बाद यश अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, डिनर बनाता है और सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, लगभग रात के 1-1:30 बजे के अराउंड जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसको क्लियरली आईज दिखाई दे रही थी, आंखें दिखाई दे रही थी और एक लड़की के लिप्स दिखाई दे रहे थे जो कि कॉन्टिन्यूसली विस्पर किए जा रहे थे। ये सब चीज़ें यश को इतनी भयानक लग रही थी कि लिटरली वो उठने पे मजबूर हो गया। जैसे ही वो अपने बेड पे अंदर उठा उसने देखा सारे कमरे में अंधेरा था। ये जो वाइफ थी ये यश को बहुत डरावनी सी लग रही थी, जिसके लिए यश थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था तो उसने फटाफट से बालकनी खोली। असल में जो यश का ये फ्लैट था ये फर्स्ट फ्लोर पे था, जिससे वो दरवाज़ा खोल के बालकनी में जाता है और थोड़ी देर लाइट्स देखना शुरू कर देता है आसपास के घरों की, जिससे उसको काफ़ी हद तक पॉजिटिव फील हो रहा था। लेकिन अचानक से फिर से कुछ बहुत अजीब, कुछ बहुत भयानक होता है। यश जैसे ही बाहर खड़ा होके बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, नज़ारा था, उसको देख ही रहा था कि अचानक से उसको लगता है कि उसके कमरे के अंदर बेड की बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई है और कुछ गिरा भी है, जैसे कुछ भारी कपड़ा टाइप। यश की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की। एक ही रात में उसके साथ ये 2 सिनेरियोज हो गए थे जो कि उसको थोड़े भयानक लग रहे थे। लेकिन यश ने जैसे तैसे हिम्मत की और अपना दरवाज़ा खोला फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके। जैसे उसने देखा तो जो बेड की सिमिट्री थी वो थोड़ी सी हिली हुई थी। इसके अलावा जो उसकी पैंट्स थी जो उसने दिन में पहनी हुई थी वो भी गिरी हुई थी और उसमें से ये वॉलेट उसका बाहर निकल के गिरा हुआ था। यश बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो जानता था रात को वो कहीं भी नहीं जा सकता और ना ही आसपास वो किसी को जानता है। तो उसने फटाफट से अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी, अपने बेड के पास ही सिरहाने के पास ही फ़ोन रखा और सोने की कोशिश की, जिसके बाद उसको लिटरली नींद पड़ भी गई। लेकिन यश के साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। जैसे ही सुबह होती है लगभग 6:30-7 बजे के अराउंड यश की आंख खुलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने क्लियरली कुछ बहुत भयानक सुना। जो बालकनी का डोर था वो नॉक हुआ बहुत ज़ोर से और उसको क्लियरली एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो कि उसको कह रही थी कि यश दरवाज़ा खोलो, मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। जैसे ही यश ने ये सुना उसकी आंख बहुत झटके से खुलती है और वो फिर से बहुत डरा हुआ था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी भयानक तरीके से किसी की दिन की शुरुआत हो तो उस इंसान का जो मूड है वो किस तरह का रह सकता है। खैर अगले ही दिन होली थी तो यश ने प्लान किया कि वो अपने वर्कर्स के साथ थोड़ा काम जल्दी जल्दी समेटे और शाम को 6:30 से 7 बजे के अराउंड वो अपने घर के लिए निकल जाएगा, जो कि 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल था। जिसके बाद यश अपने ऑफिस पहुंचता है। सब कुछ स्मूथली ही जाता है। शाम को जैसे उनका प्लान था 6:30-7 बजे के अराउंड सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं फेस्टिवल के लिए। यश का प्लान था अगले दिन वो शाम तक फिर से वापस आ जाएगा, थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ रहेगा और अगर लगेगा तो अपनी माँ को भी साथ ले आएगा। यही सोच के यश अपने घर की तरफ निकल जाता है। टाइम लगभग 7:30-7:45 का हुआ था और यश अपने घर से लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे था कि इस समय भी मौसम खराब हो ही गया था। बारिश वाले आसार लग रहे थे और हल्की हल्की लाइटनिंग भी हो रही थी। यश जैसे ही निकल रहा था तो हल्का हल्का अंधेरा होने में भी उसको क्लियरली दिख रहा था आसपास के लोग जो भी थे,
लेकिन अचानक से उसको उसकी बाइक के फ्रंट मिरर पे पीछे एक लड़की दिखाई दी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी उसको लग रहा था शायद ये गोल्ड चेन है। ये देखते ही अचानक से खुद से ही यश की बाइक वहां पे रुक गई। जैसे ही बाइक वहां पे रुकी, यश ने घूम के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। यश को टॉयलेट भी जाना था और वो थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहता था। उसको लग रहा था शायद वो बहुत टायर्ड है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है इन सिचुएशंस के बारे में, तो वो वहीं पे रुक जाता है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ था जहाँ पे वो टॉयलेट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको उसकी बाइक हल्की हल्की दिखाई दे रही थी अंधेरे में भी। अचानक से उसका जो फेस था वो बाइक की तरफ ही था। एक लाइटनिंग होती है और इस लाइटनिंग में वही लड़की यश को अपनी बाइक पे बैठी हुई दिखाई देती है, उन्हीं कपड़ों में, उसी बैकपैक के साथ। यश फिर से एक झटके से देखता है तो उसको लाइटनिंग में लड़की दिखाई दी। उसने फटाफट से फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन ये लड़की फिर से वहां से गायब थी। यश फिर से डर गया था, लेकिन वो चाहता नहीं था अपनी मोम को कुछ भी बताना, क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने जा रहा था, तो वो नहीं चाहता था उसको वो किसी भी तरह की टेंशन दे। घर पहुंचता है, वो फ्रेश होता है, डिनर करते हैं माँ और बेटा दोनों। इसके बाद दोनों काफ़ी देर बैठ के गप्पे मारते हैं, जिसके बाद यश अपने कमरे में सोने चला जाता है। लेकिन यहाँ से यश के साथ चीज़ें कुछ बहुत भयानक होनी शुरू हो गई थी। यश को सोए सोए अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसको कोई लड़की टच कर रही है, और उसके हाथ भी किसी लड़की को फील कर पा रहे थे। ये धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता जाता है और लिटरली यश को ऐसे लगता है जैसे वो इस लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ है। ये सब कुछ यश के साथ हो रहा था, वो क्लियरली फील कर पा रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है, अचानक से यश एकदम से झटके से उठ जाता है, और वो क्लियरली फील कर पा रहा था कि जो कुछ भी इस थोड़े से टाइम स्पैन में उसके साथ हुआ है, जो कुछ भी उसको लगा इंटीमेशन वाला सिनेरियो, वो सच में हुआ था। वो अपनी बॉडी को देख के फील कर पा रहा था। यश बहुत डर गया हुआ था, लेकिन फिर भी घर पे था, उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया सो दैट उसकी माँ का जो दरवाज़ा है, जो उसकी माँ का रूम है, वो उसके सामने रहे और उसको थोड़ी हिम्मत बनी रहे। अपनी माँ को कुछ बताना नहीं चाहता था, नहीं तो शायद वो अपनी माँ के साथ ही उसके कमरे में जाके सो जाता। लेकिन अभी यश के साथ कुछ और भी होना बाकी था, सेम नाइट ही। यश थोड़ी देर में सोने की कोशिश करते उसको नींद पड़ जाती है। फिर से उसके साथ सब कुछ सेम, सब कुछ वैसे ही होता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सेम इंसिडेंट यश के साथ उसी रात 3 बार हुआ। यश इस सब से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन के लिए वो ब्लेम किसको करे, किससे वो इसकी कंप्लेंट करे और कौन इसका सोल्यूशन करेगा। खैर, अब जैसे ही अगला दिन होता है, फैमिली होली सेलिब्रेट करती है, लेकिन यश के दिमाग में और ही चीज़ें चल रही थी। वो नहीं जानता था कि ये चीज़ें उसको कितना परेशान करेंगी और कैसे वो इस सब से टैकल करेगा। एक्चुअल में यश ने जब उस दुकानदार से इस लड़की के बारे में पूछा था, उसके बाद इस दुकानदार ने यश से पूछा था कि आखिरकार मैटर क्या है, लेकिन यश ने उसको कुछ भी नहीं बताया। अगर यश उसको सच बता देता तो शायद यश सेफ हो जाता। अगले दिन होली की सेलिब्रेशन के बाद यश का प्लान ये था कि वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगा फ्लैट में, लेकिन अभी भी वो अपनी माँ को मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था उसके साथ चीज़ें स्टेबल नहीं हैं और वो अपनी माँ को किसी भी तरह के ट्रबल में नहीं डालना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को कहता है कि अभी भी सेल्स का टाइम चल रहा है और रात को उसको काफ़ी लेट भी हो जाता है समटाइम्स, तो बेटर वो घर पे ही रहें थोड़ा टाइम और। माँ भी उसकी मान जाती है और यश फिर से शाम को निकल जाता है, अपने वो फ्लैट में पहुंचता है, डिनर बनाता है और खा के सो जाता है। लेकिन उसके फ्लैट में भी उसके साथ यही चीज़ें होती हैं जो पिछली रात उसके साथ हो रहा था। सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम ही रिपीट हो रहा था। वही यश को किसी लड़की की प्रेजेंस फील हुई, उसको लगा ये लड़की उसके आसपास ही है, उसके हाथ उसको टच कर पा रहे थे। ये इंटीमेशन वाला सिनेरियो, और ये 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ इस रात भी। अब यश समझ गया था उसके साथ चीज़ें बहुत भयानक हो गई हैं और इन्हीं 2 रातों की वजह से यश बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। क्लियरली उसको देख के लग रहा था कि वो किसी ना किसी चीज़ के पोजेशन के अंदर है, उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक तो ज़रूर हो रहा है। अब यश जानता नहीं था उसकी कौन हेल्प कर सकता है, लेकिन वो फिर से उसी चौक पे पहुंचता है अगले दिन जहाँ पे वो दुकानदार था। अब यश दुकानदार से फिर से पूछता है कि क्या उनको पता चला किसी ऐसी लड़की के बारे में जो कि इस उम्र की हो और आसपास में कहीं आई हो, लेकिन दुकानदार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके घर भी यहीं पे हैं, विलेज में ही हैं, लेकिन वो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जिसके बारे में यश बता रहा था। जिसके बाद वो दुकानदार उससे फिर से पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है, वो उसको बताए तो सही। यश ने थोड़ी सी हिम्मत की और इस दुकानदार को उसने ये सब कुछ बताया, किस तरह से उसके साथ चीज़ें शुरू हुई थी और ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। अभी भी उसकी चेन उसके पास है जो कि उसको लौटानी है, लेकिन
दुकानदार उससे पूछता है कि क्या क्या चीज़ें उसके साथ भयानक हुई थी। अभी ये इंटीमेशन वाला सिनेरियो यश ने बताया नहीं था शर्म के मारे, लेकिन जब दुकानदार ने ये उससे पूछा तो यश को लगा शायद ये दुकानदार उसकी हेल्प कर सकता है, और इसी के चलते यश उसको सब कुछ बताता है कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उसको प्रेजेंस फील हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दुकानदार उसको कहता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बच सकते हो, तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी ये चीज़ें। दुकानदार ने उसको बताया कि जिस रास्ते की वो बात कर रहा था वहाँ बहुत सारे लोगों ने फील किया है कि एक पेशाचिनी अक्सर रात को घूमती है। छलावा, पेशाचिनी, भूत प्रेत ऐसी चीज़ें उस एरिया में बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी, और शायद इसी तरह की कोई लड़की थी जिसने यश को भी पजेस कर लिया था। वो कोई रियल लड़की नहीं थी बल्कि एक पेशाचिनी थी। यश की ये सुनते ही हालत ख़राब हो जाती है। यश उस दुकानदार से पूछता है कि अब वो क्या करे, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये दुकानदार यश को बताता है कि ऐसा ही एक सेम सिनेरियो थोड़ा टाइम पहले भी यहाँ के किसी इंसान के साथ हुआ था। उसके पास भी ऐसी ही किसी एंटिटी की कोई चीज़ रह गई थी जो कि उसने भी अपने पास रखी हुई थी, और शायद इसी वजह से वो पोजेस्ड हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा कि जो तुम्हारे पास उसकी चेन है उसको वहीं पे छोड़ आना जहाँ पे तुमने उसको लिफ्ट दी थी। यश वहीं से सीधा उस रास्ते पे ही निकल जाता है। जब उस पर्टिकुलर स्पॉट पे वो पहुंचता है तो वो देखता है कि ये जो सराउंडिंग्स थी, मतलब उस तो वो रात को आया था वहाँ पे, लेकिन जब दिन में उसने देखा तो ये इतना घना जंगल था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि कोई लड़की घूम सकती थी या फिर कोई घर आसपास हो। वो समझ गया था कि जो कुछ दुकानदार ने कहा वो बिल्कुल सच था। उसने वो चेन वहीं पे फेंक दी जहाँ पे उसने उस लड़की को लिफ्ट दी थी, और यश सीधा बाइक पे अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही यश ने वहाँ से बाइक स्टार्ट की, जाते जाते उसको अपने रियर व्यू में वो लड़की फिर से दिखाई दे रही थी शीशे में, जो कि उसको देख के एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। लेकिन यश ने ना बाइक वहाँ पे रोकना सही समझा, न इस मैटर में बॉदर किया। हालांकि अभी यश का ऑफिस भी वही है, उसका फ्लैट भी वही है, और घर से उसकी माँ भी आती जाती रहती है। लेकिन उसके बाद से उसके साथ ये चीज़ें नहीं हुई क्योंकि यश उस रास्ते से दोबारा गया ही नहीं। ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जिनको माना जाता है कि शायद ये हॉन्टेड हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें घूमती हैं वक्त बे वक्त, और ऐसी ही चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स का एक जीता जागता सबूत भी है। आपको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वक्त बे वक्त कहीं भी अकेले जाएं ही ना, और अगर जाएं तो किसी भी अनजान इंसान को लिफ्ट ना दें, क्योंकि यू नेवर नो कि वो इंसान ही है या फिर इंसान के भेष में कुछ और। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, भाई, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को उससे कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।